दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इलॉन मस्क एक पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट की तरह अमेरिका में स्टडी वीजे पर आया था। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद भी ये बंदा छपरियों वाली जिंदगी क्यों गुजारता है। प्लस क्या आप जानते हैं कि इलॉन मस्क का एक बेटा ख्वाजा सरा यानी शीमेल है और वो अपने बाप यानी इलॉन मस्क से नफरत करता है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अमीर इंसान की लाइफ के सबसे डार्क सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेरेंट्स एंड फैमिली। दोस्तों, शायद आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि इलन मस्क का ताल्लुक अमेरिका से है, क्योंकि टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी अमेरिका में बेस्ड है और इलॉन मस्क रहते भी अमेरिका में ही है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान अमेरिका स्टडी वीजे पर आया था। वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि इलन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। इनके फादर एक इंजीनियर थे जो कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया में रहते थे। इलन 1971 में वहीं पर पैदा हुए थे। वेल, ये अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे नहीं है, बल्कि इनकी 3 बहनें और एक भाई भी है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि 1992 में इलॉन मस्क अमेरिका में ऐसे इमिग्रेंट स्टडी करने के लिए आए थे। 10 साल तक ही अमेरिका में एक इमिग्रेंट रहे और फिर 2002 में इन्होंने अमेरिका की नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया था। इस वक्त इलॉन मस्क के पास 3 पासपोर्ट्स हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका शामिल है। आपको बताता चलूं कि इनकी मदर एक मॉडल थी और इलॉन ज्यादातर अपनी मदर के साथ ही नजर आते हैं। वेल, इनका एक भाई भी है जो कि साउथ अफ्रीका के सबसे फेमस शेफ्स में से एक है। इसका नाम किम्बल मस्क है और ये रेस्टोरेंट चलाता है। डिस्पाइट कि आज ये दुनिया के सबसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, लेकिन जो भी हो, इनका फैमिली बैकग्राउंड काफी यूजुअल है। वाइफ्स एंड किड्स। दोस्तों, आजकल जो दौर चल रहा है, इसमें अगर बंदा एक बीवी और 2 बच्चे भी संभाल ले तो शायद इसके लिए काफी हो जाएंगे। लेकिन इलॉन मस्क इस मामले में सबसे आगे हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक नहीं बल्कि 3 शादियां कर चुके हैं और इनकी कोई भी शादी ज्यादा देर तक नहीं चलती। इन्होंने अपनी आखिरी बीवी को 2016 में तलाक दी थी और इसके बाद इलन ने दोबारा शादी नहीं की। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि इलन मस्क के 2-3 नहीं बल्कि पूरे 11 बच्चे हैं और इनका सबसे बड़ा बेटा 20 साल बड़ा हो चुका है। एक और मजे की बात यह है कि 2016 के बाद इलॉन ने शादी तो नहीं की, लेकिन गर्लफ्रेंड्स बनाते रहे और इनके बच्चे पैदा करने का सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। रिसेंटली इनका एक बेटा पैदा हुआ है और इन्होंने इसका नाम XH-A12 रखा है। ये दुनिया का सबसे अनोखा नाम है जो इलन मस्क और इनकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर एक फाइटर जेट से इंस्पायर होकर रखा है। अगर आपको लगता है कि दुनिया के सबसे अमीर बंदे के बेटे का नाम इतना अजीब है, तो आपको बताता चलूं कि इनका एक बेटा ख्वाजा सरा भी है, यानी ट्रांसजेंडर, जिसका नाम विवियन है। वो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनका ख्वाजा सरा बेटा इलन से नफरत भी करता है और इवन इसने अपने फादर के साथ सारे ताल्लुक तोड़ दिए हैं और अपना नाम तक चेंज कर दिया है। यार, जो भी हो, ये अमीर लोग जितने कूल नजर आते हैं, असल में इतने होते नहीं हैं। लाइफस्टाइल। दोस्तों, नॉर्मली जब बंदे के पास पैसा आता है तो वो सबसे पहले घर, गाड़ियां और लग्जरी आइटम्स वगैरह खरीदना शुरू करता है। खास करके बिलियनियर्स तो इस मामले में इतने फजूल खर्च होते हैं कि लिटरली वो खाने पर भी करोड़ों रुपए स्पेंड कर देते हैं। लेकिन इलन मस्क का लाइफस्टाइल इतना सिंपल और डिफरेंट है कि इसे सुनकर आप सब भी शॉक हो जाएंगे। वैसे तो ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान है और फोर्ब्स के मुताबिक इनकी पर्सनल वेल्थ ऑलमोस्ट $260 बिलियन है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस मनी, इलन ने कभी कोई लग्जरी चीज बाय नहीं की। इनके पास अपना घर तक नहीं है। ये नॉर्मल कार में ट्रैवल करते हैं और कभी पैसों का शो ऑफ नहीं करते। दुनिया के हर बिलियनियर के पास एक ना एक यॉट जरूर होती है, लेकिन इलन मस्क ने कभी भी यॉट बाय नहीं की। हाँ, इनके पास एक प्राइवेट जेट जरूर है, क्योंकि इन्हें काम के सिलसिले में काफी ज्यादा ट्रैवल करना होता है। बाकी तो एंटरटेनमेंट के लिए ये बंदा $1 भी खर्च नहीं करता। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी दौलत होने के बावजूद ये बंदा डेली काम करता है और कई दफा तो टेस्ला फैक्ट्री के अंदर ही सो भी जाता है। इलॉन मस्क ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि ये कभी भी वेकेशंस पर नहीं जाते। आप सोच रहे होंगे कि जब पैसे खर्च ही नहीं करने थे तो इतना पैसा कमाने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन असल में ये बंदा अमीर नहीं बनना चाहता, बल्कि इसका मकसद इंसानों को दूसरे प्लेनेट पर सेटल करना है। इलन मस्क मार्स पर एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी दौलत और जिंदगी उसी काम के लिए डेडिकेट की हुई है। ये रियली अनबिलीवेबल है। In fact, I don't even own a home right now. I'm literally staying at friends' places. If I travel to the Bay Area, where most of Tesla engineering is, I stay in I basically rotate through friends' spare bedrooms. I don't have a yacht. I really don't take vacations. Once you said you want to die on Mars, why? I don't, to be clear, I don't want to die on Mars. We're all going to die someday. And if you're going to pick some place to die, then why not Mars? Okay.
if we're born on Earth, why not die on Mars? एआई सीक्रेट्स दोस्तों, वैसे तो सारी दुनिया इलॉन मस्क को इनकी दौलत की वजह से जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बंदे ने कई ऐसे डार्क सीक्रेट्स का खुलासा किया है और ऐसी चीजें बताई हैं जिनके लिए इंसान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब जानते हैं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेजी से दुनिया पर छाती जा रही है। चाहे वो चैट जीपीटी हो या फिर कोई भी एआई सॉफ्टवेयर, ये इंसानों की अकल से आगे ही आगे जाते जा रहे हैं। लेकिन इलॉन मस्क ने एआई का हॉरिबल सीक्रेट रिवील किया है। इनका कहना है कि एआई न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है और आने वाले वक्त में ये इंसानों को खत्म करने में जरा भी हिचकिचाएगी नहीं। इसकी एक एग्जांपल देते हुए इन्होंने कहा कि जैसे इंसानों को अगर रोड बनाना हो और रास्ते में चींटियों का घर आ जाए तो इंसान उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि उसका गोल सड़क को बनाना होता है। इसलिए आने वाले वक्त में जब एआई का एक गोल होगा और अगर कोई इंसान इसकी रुकावट बनेगा तो वो इसे खत्म कर देगी। सिंपल अल्फाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी कर सकती है और हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए कि उसे इंसान भी खतरा लगे और वो ह्यूमैनिटी को ही खत्म करने में लग जाए। इसलिए इलॉन मस्क ने गवर्नमेंट से लेकर रिचेस्ट पर्सन और कंपनीज को सबको वार्न किया है कि एआई बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और इसकी कई वीडियोस भी अवेलेबल है जिनमें ये सबको एआई के डेंजर के बारे में बताते हुए नजर आते हैं। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads. टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के बारे में जानते हैं, लेकिन इस बंदे ने सिर्फ यही 2 कंपनियां नहीं बनाई, बल्कि आपको जान के हैरानगी होगी कि इलॉन मस्क 6 बड़ी कंपनीज का मालिक है, जिनमें स्पेस एक्स, टेस्ला, स्टारलिंक, ओपन एआई, द बोरिंग कंपनी और न्यूरालिंक शामिल हैं। असल में इनकी हर कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन की द बोरिंग कंपनी हैवी ट्रैफिक जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हुई है। ये कंपनी अमेरिका के बड़े और हैवी ट्रैफिक वाले शहरों में कार्स के लिए फ्यूचरिस्टिक अंडरग्राउंड टनल्स बना रही है। इन टनल्स की मदद से कार्स अंडरग्राउंड ट्रेवल करके डिफरेंट लोकेशंस तक पहुंच सकती हैं। इवन लॉस एंजलिस में तो इस टनल सिस्टम का आगाज भी हो चुका है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली फ्यूचरिस्टिक होगा और ट्रैफिक जैम जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में तो इलॉन मस्क की टनल बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रही है। इसके अलावा इनकी कंपनी न्यूरालिंक इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को एक करने में लगी हुई है। बेसिकली इस बंदे का कोई भी काम यूजुअल नहीं है, बल्कि ये दुनिया को बदलना चाहता है। न्यूरालिंक असल में एक चिप डेवलप कर रही है जो इंसान के दिमाग में प्लांट कर दी जाएगी और इसके बाद वो हर डिवाइस जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल और एआई शामिल है, इन सबको अपनी सोच से कंट्रोल कर पाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये चिप इंसान को इसके जिस्म की बीमारियों के बारे में भी बताएगी और इसका इलाज भी कर पाएगी। इस बंदे ने वाकई में ह्यूमैनिटी को बदल के रख देना है।